हेलो एवरीवन, कैसे हो? अरे अरे, मैं आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा क्या? अरे हाँ, एक मिनट। हाँ, मैं लाइट चालू करना तो भूल ही गया था। हाँ, अब ठीक से दिखाई देने लगा ना। तो ये क्या हुआ भाई, जब यहाँ पर अंधेरा था तब आप मुझको ठीक से नहीं देख सकते थे। जैसे ही हमने लाइट स्टार्ट की, तुरंत ही मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दिखने लगा। आपको पता होगा कि रूम में अगर पूरा डार्क होगा, यानी कि बहुत ही अंधेरा होगा, तो आपके आसपास की कोई भी चीज़ को आप नहीं देख सकते हो सिवाय भूत के। मतलब कि अगर रूम में पूरा अंधेरा होगा तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो फिर किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हो। लेकिन जैसे ही आप लाइट स्टार्ट करते हो या तो फिर बाहर से जो सन की रोशनी होती है उसको रूम में आने देते हो, तो तुरंत ही आपको आपके आसपास की सारी चीज़ें दिखने लगती है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट को या तो फिर किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्चुअली में कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें किस तरह से दिखता है, देखिए। सपोज यहाँ पर कोई एक क्रिकेट की बॉल पड़ी है, ठीक है। तो कोई भी जो चीज़ होती है वो हमको कैसे दिखती है? सपोज यहाँ पर आप खड़े हो, अब क्या होगा कि या तो फिर सन से या तो फिर हमारे रूम में जो लाइट होती है वो लाइट से, किसी भी तरह से लाइट का सोर्स कोई भी हो सकता है, वहाँ से लाइट की जो रेस होती है वो आती है। और वो जो रेस होती है वो आकर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे टकराती है। और किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टकराने के बाद ये सभी जो लाइट्स होती है वो हमारी आँखों में आती है। हमारी आँख में क्या होता है कि हमारी आँख के पीछे एक ऐसा पर्दा होता है। आप बायोलॉजी में उसके बारे में डिटेल में स्टडी करोगे, लेकिन यहाँ पर आपको मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि हमारी जो आई होती है उसके पीछे एक पर्दा होता है, और वो जो है वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि लाइट की जो रेस होगी वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टकरा कर ऐसे वापस आएगी, फिर हमारी आइस में जाएगी। हमारी आइस के पीछे यहाँ पर इसके ऊपर जाकर ये यहाँ पर एक सिग्नल जनरेट करेगी, एक सिग्नल बनाएगी, और वो जो सिग्नल होगा वो जाएगा हमारे ब्रेन में, और फिर ब्रेन उसको डिकोड करेगा कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसी है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है किसी भी चीज़ को, हमारे आसपास भी कोई भी चीज़ आप ले लो, सभी आपको इस तरह से ही दिखती है कि लाइट जो है उसके ऊपर पहले जाती है, फिर उससे टकरा कर हमारी आइस में आती है, और फिर वो आइस हमारे दिमाग में एक सिग्नल भेजता है, और इस तरह से हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका बेस कहाँ पर है? यहाँ पर कि लाइट जो है वो पहले आनी चाहिए। अगर लाइट नहीं होगी तो कोई भी चीज़ को हम नहीं देख सकते। तो ये हमारा क्लास 10 का चैप्टर है जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब ये दोनों टर्म क्या है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन? तो जब भी कोई एक बॉडी के ऊपर ऐसे लाइट रेस आकर ऐसे टकरा कर वापस जाती है, तो ये जो फिनोमिना है उसको हम कहते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन। और ये जो रिफ्रैक्शन है, वो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि सपोज यहाँ पर हमने एक बाउल लिया और उसके अंदर हमने पानी भर दिया, तो यहाँ पर बाउल के बाहर यहाँ पर क्या होगा, एयर होगी, और ये क्या है, सपोज वाटर है। तो क्या होगा कि एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में, वाटर यानी कि मीडियम उसका अलग हो गया, तो एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है, तो सपोज कि ये जो लाइट है वो पहले ऐसे जा रही थी, मतलब कि इसका जो ओरिजिनल पाथ है वो कुछ ऐसा था, पहले लाइट ऐसे जा रही थी। लेकिन क्या होता है कि एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो उसका जो पाथ है वो थोड़ा
चेंज हो जाता है। पहले लाइट ऐसे जा रही थी, लेकिन इस अब ये लाइट है वो इस यहाँ से मुड़कर ऐसे जाने लगेगी। तो ये जो फिनोमिना है उसको हम कहेंगे लाइट का रिफ्रैक्शन। टेंशन मत लीजिए, इसको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, लेकिन ये दो फिनोमिना हमारा मेन है ये चैप्टर में, एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। और इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, तो एक तो ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और फिर हम स्टडी करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। अब तक आपने जो स्टडी किया होगा मिरर, वो ऐसा प्लेन मिरर होगा, ठीक है। ये एक मिरर है, उसके सामने आप ऐसे खड़े होते हो तो आपका जो इमेज है वो आपको यहाँ पर दिखता है। लेकिन इस चैप्टर में हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, मतलब कि ऐसा मुड़ा हुआ मिरर। ये ऐसा प्लेन मिरर था और ये है ऐसा स्फेरिकल मिरर। दो तरह से होते हैं, एक तो ऐसा और एक ऐसा। पढ़ेंगे इसके बारे में भी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो एक होगा ये स्फेरिकल मिरर के बारे में, और हम स्टडी करेंगे लेंस के बारे में। लेंस मतलब कि आप जो ग्लासेस पहनते हो ना, उसमें क्या होता है, लेंस होता है। तो लेंस के बारे में स्टडी करेंगे, उसका पावर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और कुछ नेचुरल फिनोमिना के बारे में भी हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। एक और बात यह है कि लाइट जो होती है, एक बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। मतलब कि लाइट के जो रेस होते हैं वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में ही चलते हैं, ठीक है। आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि यहाँ पर अगर आप एक कैंडल जलाकर, नहीं भाई बर्थडे नहीं मनाना है, यहाँ पर अगर आप एक कैंडल जलाकर उसको ऐसे ऐसे पाइप में से यहाँ पर देखते हो, ये सपोज आपकी आइस है, ठीक है। तो अगर आप ये कैंडल को ऐसे एक सीधे पाइप के अंदर से देखते हो तो ये आपको दिखती है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर एक ऐसा कर्व पाइप ले लिया, ऐसा मुड़ा हुआ, और फिर यहाँ से अगर आपने ये कैंडल को दिखा तो ये आपको नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो कैसे मूव करती है, ओनली स्ट्रेट लाइन में। तो ये बात आपको हमेशा के लिए याद रखनी है कि लाइट है वो कैसे हमेशा मूव करती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन के बारे में, जो कि एक रिवीजन ही है, जो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं वो ही हम देखने वाले हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।